Hello everyone, this is the next video from the chapter Atoms and Molecules. We will discuss further topics in this. How do atoms exist? यानी कि एटम्स नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि उनके एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट किसके साथ? विद द अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? H2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? O2। इसी तरह से N2। या फिर अगर इसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, या फिर एटम्स जो हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आयंस की फॉर्म में ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि जब वाटर में किसी पर्टिकुलर एटम का सॉल्यूशन बनाया जाए तो ही वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव फॉर्म करता है, सोडियम Na पॉजिटिव, कॉपर Cu2 पॉजिटिव। तो एटम्स मेनली दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में। ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे ही हैं जो फ्री एग्जिस्टेंस यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। तो वो अपने ही जैसे एलिमेंट के सेम एटम के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइंड स्टेट में हमें नेचर में मिलते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी कि बहुत सारे एटम्स जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दो एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया है, दैट इज CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस तरह से CH4 एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सी द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम एटम यहाँ शो किया गया है। मॉलिक्यूल क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। और जब दो अलग अलग तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, जैसे कंपाउंड शो किया गया है, इसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करके ग्रुप फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ शो किया गया है कंपाउंड में। Now we will see the differences between atom and molecule. First point देखो, atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में participate करने वाला जो smallest particle है उसे हम atom कहेंगे। जबकि molecule क्या है? smallest particle है, लेकिन किसका? element का या compound का। ठीक है। एलिमेंट का मतलब दो एटम मिले होंगे, कंपाउंड का मतलब दो अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर बने होंगे। दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन वो किस फॉर्म में है? या तो एलिमेंट की फॉर्म में है या कंपाउंड की फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट, एन एटम इज यूजुअली नॉट स्टेबल बाय इटसेल्फ। एन एटम अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, यानी कि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जबकि मॉलिक्यूल जो है दैट इज स्टेबल बाय इटसेल्फ। अगर किसी दो एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है तो वो स्टेबल है, यानी कि स्टेबिलिटी शो करेंगे। थर्ड पॉइंट इज, व्हेन सिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर इन वैरिंग नंबर्स, अलग अलग नंबर में, तो मॉलिक्यूल जो बनेंगे दे विल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का एक एटम है, वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2, ठीक है, एंड O3
ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन तो एक गैस है और ओजोन एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है। तो एटम तो हैं लेकिन वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं। मॉलिक्यूल के केस में क्या है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो सिमिलर प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो भी वाटर ही बनेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा बट वो सिमिलर प्रोडक्ट यानी कि वाटर ही रहेगा। नाउ वी विल सी दैट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट से बने होते हैं और दूसरे होते हैं जो कंपाउंड से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड वी हैव द सेकेंड टाइप दैट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट आर दिस? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। अब मोनोएटॉमिक का क्या मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही एटम एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन यहाँ शो किए गए हैं उनके सिंबल्स। डाईएटॉमिक का मतलब टू एटम मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन करेंगे और तब मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि क्या हुआ, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, Cl2 को हम क्या कहेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल, H2 को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और 3 एटम मॉलिक्यूल्स को ट्राईएटॉमिक कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन करेंगे तो ओजोन यानी कि O3 बनेगा। पॉलीएटॉमिक में मोर देन 3 एटम होंगे, जैसे P4 फॉस्फोरस के लिए है, S8 सल्फर के लिए होता है, यानी कि 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन करेंगे तब एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनेगा जो S8 से, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। What is atomicity? Atomicity is the number of atoms in a given molecule. किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स कंबाइन किए हुए हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एटोमिसिटी 2 है क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड है। O3 की एटोमिसिटी 3 है। C6H6 की एटोमिसिटी 12 है क्योंकि 6 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइंड हैं एक दूसरे के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी एन मॉलिक्यूल एन एलिमेंट में बी मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, यानी मोनोएटॉमिक यानी कि एटोमिसिटी 1, डाईएटॉमिक एटोमिसिटी 2, triatomic atomicity 3 and so on. We will have a quick recap कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। हम एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम्स जो हैं वो अपना एग्जिस्टेंस कैसे शो करते हैं, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से बनेंगे और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेंगे, ये हमने पढ़ा। आफ्टर दैट हमने एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल्स पढ़ा कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफ़र करते हैं। हमने कुछ एटम्स के और कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लिए। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़े, यानी कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, उन्हें कैसे फॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि एटमिसिटी क्या होती है, यानी कि कितने एटम कंबाइन करेंगे। कोई मॉलिक्यूल डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। ये सब हमने पढ़ा। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड।